ससुराल में दंगल पार्ट 2। इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह आलिया अपने जेठ को अपनी जिठानी के घर के काम में मदद करता देख उनसे चिढ़ी रहती है और हर वक्त जिठानी को नीचा दिखाने का रास्ता ढूंढती रहती है। और फिर उसे मिल जाता है सुलोचना के रूप में। आलिया की पड़ोसन सुलोचना जब उसकी सास से मिलने आती है। कितने शौक से मैं बहू लेकर आई थी और मेरी बहू ने मेरे बेटे को ही नौकर बना दिया। अब करण थोड़ा बहुत उसकी रसोई में मदद कर दिया करता था तो मैंने भी मना नहीं किया। अब मुझे क्या पता था कि ये सब उसकी चाल होगी। धीरे धीरे कर वो अपने सारे काम करण पर ही लादने लग गई। अब तो ये हाल है कि मेरी बहू दिन भर आराम से टीवी देखती है और मेरा बेटा खाना बनाता है। अरे रात को उसके पैरों की मालिश भी करता है। हे भगवान, कैसे कोई औरत अपने पति से काम करवा सकती है? छी 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 छी। मेरे आने के बाद तो गौतम जी कभी रसोई में आए ही नहीं, एक कप भी नहीं उठाते और ना मैं इन्हें उठाने देती हूँ। हाँ, चिंता तो मुझे प्राण भैया की है। जिस तरह से वो भाभी के लिए सारा काम करते हैं, कहीं हमारे घर भी सुलोचना आंटी के घर वाला सीन ना हो जाए। मम्मी जी, आलिया सही कह रही है लता। मैं भी इसी तरह अपनी बहू पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी और देखो उसने मुझे अंधा ही साबित कर दिया। तू ना थोड़ी नजर रखा कर। इस तरह आलिया अपनी सास के दिमाग में शक का एक बीज डाल देती है और उसी वक्त से लता अपनी बड़ी बहू और बेटे पर नजर रखने लग जाती है। अगली रात जब सभी खाने पर बैठे हुए थे, रति रसोई से सभी के लिए गर्मा गर्म फुलके ला रही थी। ओ माँ, मेरा पैर, आउच, बहुत दर्द हो रहा है। रति का पैर मुड़ जाता है, जिसे देखकर प्राण अपने खाने की थाली छोड़कर फौरन रति की तरफ भागता है। इसीलिए तुमसे कहता हूँ दिन भर इतना काम मत करो। अब आ गई ना मोच। चलो कमरे में, मैं तुम्हारे पैर की मालिश कर देता हूँ। ये देखते ही आलिया लता को इशारा करती है। अरे बेटा, अपने खाने की थाली छोड़कर कमरे में मत जाओ। खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। क्या मम्मी, रति को इतनी बुरी तरह से मोच आ गई और मैं खाना खा लूं? बिल्कुल नहीं। अरे तू भी तो ऑफिस से आया है, थका हारा है तू। बहू को क्यों तेल लगाएगा? आलिया है ना, आलिया लगा देगी। जा आलिया, अपनी जेठानी के पैरों में तेल लगा दे। नहीं नहीं आलिया, तुम्हें भी बहुत काम है, तुम खाना खाओ। वैसे भी रति मेरी जिम्मेदारी है। वो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है मेरे लिए। उसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है मम्मी। जब उसका दर्द कम हो जाएगा तो हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ये कहकर प्राण कमरे में चला जाता है। और कोई सबूत चाहिए मम्मी जी आपको कि बस इतना काफ़ी है? वही तो मैं देख रही हूँ, हद हो गई है तो। पर अब अगर बहू को मोच आई है तो प्राण का इतना करना तो बनता है ना। बहू के पैर में रोज़ थोड़ी ना तेल लगाता होगा। ऐसा है तो कल सुबह ठीक 7 बजे बाथरूम के पास मिलते हैं मम्मी जी। अगली सुबह रति बिल्कुल ठीक हो जाती है और उठकर योगा करने बैठ जाती है। अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ माँ जी। दर्द भी थोड़ा था लेकिन अब ठीक हो गया है। आलिया लता को लेकर वॉशरूम के पास जाती है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि प्राण रति की कपड़े धो रहा है। आया रे बीवी के कपड़े धो के मजा आया रे। छी 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 छी, क्या हालत हो गई है भैया की। अभी तो ये शुरुआत है मम्मी जी, अभी देखते जाइए भैया दिन भर क्या क्या काम करते हैं। प्राण कपड़े धोकर अपने कमरे में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है और फिर रसोई में जाकर अपना टिफ़िन बनाता है। यहाँ बहू योगा कर रही है और मेरा बेटा खुद के लिए टिफ़िन बना रहा है। अब तो बहू से बात करनी ही पड़ेगी। एक बार प्राण ऑफिस के लिए निकले, फिर मैं रति से बात करती हूँ। प्राण सारा काम करके ऑफिस चला जाता है और फिर छिड़ती है बहस। लता रवि के पास जाकर उससे कहती है, आज तक तुम्हारे ससुर जी से मैंने एक गिलास पानी का नहीं उठाया और तुम मेरे बेटे से दिन भर सारा काम करवाती हो। इन सब का क्या मतलब है बहू? ये सब आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? ये कोई नई बात तो है नहीं। आज तक तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। वैसे आज तक आपने कभी ससुर जी का नाम नहीं लिया, पर इस घर में ऐसे भी लोग हैं जो अपने पति का नाम लेते हैं, पर उस पर गौर करने की शायद आपको नहीं सूझी। ये चुगली लगाने वाले ने अपना पक्ष छुपा लिया। चाहूँ तो मैं भी बहुत कुछ कह सकती हूँ मम्मी जी। वैसे तो इस घर में लव मैरिज अलाउड नहीं था, पर कुछ लोगों के लिए ये नियम भी बदल दिए गए। पर क्या है ना मम्मी जी,
मुझे चुगली करने की आदत नहीं है। ये सुनते ही आलिया बोल पड़ती है, मुझे चुगलीखोर कहने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैंने कोई चुगली नहीं की। पर देवरानी जी, आपका नाम तो किसी ने लिया ही नहीं, फिर आपको क्यों मिर्ची लग रही है? कम से कम मैं अपने पति को अपनी उंगलियों पर नचाती तो नहीं हूँ भाभी। ओह, तो ये बात है। अब अपना पति ही नहीं भा रहा आपको देवरानी जी, तो मैं क्या करूं? और एक बात कह देती हूँ मम्मी जी, अगर कोई बार बार मेरे और मेरे पति के रिश्ते पर नज़र लगाएगा तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। कुछ देर बाद रति अपनी फ्रेंड को घर बुलाती है, जो एक क्लींजर को बुलाती है। ओ गॉड रति, तुम्हारे रिश्ते पर किसी की बुरी नज़र है। अब घर में ही दुश्मन बैठे हो रूहानी, तो कोई क्या करे? मैं तुम्हें 2 ब्रेसलेट देती हूँ, एक तुम पहनना, एक अपने पति को पहनाना। इससे तुम दोनों के रिश्ते को किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। रति अपनी फ्रेंड से कुछ और ही बात कर रही थी, पर आलिया अपनी सास को जाकर कुछ और ही बता देती है। अब भैया को बस में करने के लिए ओझा तांत्रिक वाले जादू का उपयोग हो रहा है इस घर में। हे भगवान, मेरे जेठ जी की रक्षा करना। बस यही बाकी था इस घर में। हे भगवान, अब न जाने क्या होगा। और फिर हो जाता है दंगल शुरू कि कौन गलत कौन सही, किसे हुई है गलत फहमी। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बहुएं अपने अपने पतियों को फ़ोन करके वहीं बुला लेती हैं। आलिया यार, इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? क्यों कर रही हो तुम ये सब? वो नहीं कर रही, तू उससे करवा रहा है। एक औरत को जब लगता है कि दूसरों के पति अपनी पत्नियों को सही से प्यार कर रहे हैं, पर उसका पति उसे कम प्यार कर रहा है, तो जलन की भावना उसमें आना स्वाभाविक है। क्या अगर आलिया तुझे समय नहीं देती तो तू बर्दाश्त कर पाता? नहीं कर पाता। तो अगर अपनी बीवी के काम में मदद नहीं कर सकता तो यहाँ आकर भाषण तो मत दे। अपने ससुर की बात सुनकर आलिया फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने ये सब क्या कर दिया। ससुर जी, जिठानी जी, मम्मी जी, प्लीज़ आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तक सभी ने मुझ में ही गलती निकाली, पर जब ससुर जी ने मेरी भावनाओं को समझा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं क्या सोच रही थी और ये सब क्यों कर रही थी। इन सब में जिठानी जी की तो कोई गलती ही नहीं थी। मैं समझ गया पापा आप क्या कहना चाहते हैं। आई एम सॉरी आलिया, मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर तो ले आया, पर तुम्हारे प्रति पति धर्म नहीं निभा पाया। मुझे माफ़ करना। अब भैया जितना काम तो नहीं कर सकता हूँ, पर वैसा बनने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और हाँ मम्मी, इस घर में सुलोचना आंटी के घर जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ससुर जी सारी बात संभाल लेते हैं और परिवार में फिर से खुशहाली आ जाती है।